कि आया जो रोमानिया की पीआर है, परमानेंट रेजिडेंस लॉन्ग टर्म कार्ड जिसको बोलते हैं, जर्मनी में अगर चेंज हो जाता है तो किस तरह होता है, इटली में अगर चेंज हो जाता है तो किस तरह होता है। अगर आपके टैक्सेस कम है तो 5 साल के ऊपर भी आपको टाइम लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का, उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। भाई हाजिर है कि नई वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, मसरूफियत की वजह से टाइम बहुत शार्ट है, इस वजह से टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर पा रहे। तो भाई बहुत से दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे पर्सनली, हालांकि एक दो कमेंट भी वीडियो के नीचे मैंने चेक किया कि एक दो भाइयों ने कमेंट भी किया हुआ था, लेकिन पर्सनली बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि भाई जो रोमानिया में, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पर अब बहुत से दोस्तों को पीआर मिलना स्टार्ट हो चुकी है रोमानिया में, क्योंकि लगभग बहुत से दोस्त ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जिनको 5-5 साल हो चुके हैं रोमानिया में, और उनका पीआर का प्रोसेस जो है वो अंडर प्रोसेस चल रहा है। उनका जो मतलब पीआर की जो प्रोसेस है उसका टाइम पीरियड पीआर का जो है चल रहा है। तो बहुत से दोस्तों को पीआर मिली भी है। तो हालांकि बहुत से, जाहिर सी बात है, जो बंदा जिस कंट्री में रह रहा है हालांकि उस मुताबिक उसको कानून उसके लॉ का पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इतना डीपली जाकर हर बंदे के लिए वेरीफाई करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म का जो है वो सहारा लेते हैं। तो बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे थे कि भाई जो रोमानिया की पीआर है ये आगे किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, कहीं पर जाकर ये चेंज हो जाती है। अगर चेंज हो जाती है तो कितना टाइम लगता है, और मतलब अगर टाइम लगता है मिल जाती है, वहाँ पर भी पीआर का कार्ड सेम इसी तरह का 5 साल का मिलता है। तो भाई यहाँ पर आज की वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और सारा एक्सप्लेन करूँगा कि आया जो रोमानिया की पीआर है, परमानेंट रेजिडेंस लॉन्ग टर्म कार्ड जिसको बोलते हैं, वो जर्मनी में अगर चेंज हो जाता है तो किस तरह होता है, इटली में अगर चेंज हो जाता है तो किस तरह होता है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद जो रिजल्ट के पर मैं पहुंचा हूं वो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। तो भाई बात करते हैं, अगर आपको रोमानिया की पीआर मीन्स के परमानेंट रेजिडेंस कितने टाइम के बाद रोमानिया में मिला, ये चीज़ एक फार्मूला समझने वाला है। जो दोस्त इस चीज़ को समझना चाहते हैं वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस रोमानिया में ये आप 5 साल मतलब लगातार रोमानिया में रहने के बाद 49 टैक्सेस, 5 साल में मिनिमम आपके जो 49 टैक्स हैं वो पे होने चाहिए। इसके बाद आपका जाकर जो पीआर का प्रोसेस है वो प्रूव होता है और आपका पीआर का जो प्रोसेस है वो सिस्टम में स्टार्ट होता है। 49 टैक्सेस आपने रोमानिया में पे करने हैं, फिर जाकर आपकी जो पीआर है वो अप्रूव होती है। अगर आपके टैक्सेस कम हैं तो 5 साल के ऊपर भी आपको टाइम लग सकता है। पीआर का मतलब है परमानेंट रेजिडेंस। रोमानिया में आपने 5 साल गुजारे, उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस मींस का लॉन्ग टर्म कार्ड पीआर, इसको मतलब एक ही कार्ड को बहुत से नाम दिए गए हैं। लॉन्ग टर्म कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंस है, पीआर है, ये एक ही कार्ड के सारे नेम हैं। तो आपको 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंस कार्ड जो कि रोमानिया में मिला है। तो भाई अगर यूरोप की बात करें तो सारे यूरोप का जो पीआर का या सिटीजनशिप का जो लॉ है, कुछ 2-4 ऐसे कंट्री हैं जिनका लॉ थोड़ा चेंज है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंस का लॉ लगभग पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, शेंगन के, ये यूरोपीय यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं वो सेम है। मतलब आपने 5 साल वहाँ पर रेगुलर रहना है, टैक्स पे करना है, उसके बाद जाकर आपको परमानेंट रेजिडेंस किसी भी यूरोपीय कंट्री का मिलता है। सेम इसी तरह आपने रोमानिया में 5 साल गुजारे तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिला। तो अगर आप इस परमानेंट रेजिडेंस पे, यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करता चलूं, अगर आप रोमानियन पीआर लेने के बाद 2 साल से ज्यादा रोमानिया से लगातार एब्सेंट रहते हैं, ये भी एक चीज समझने वाली है। अगर आप रोमानियन पीआर कार्ड पर रोमानिया से लगातार 2 साल तक आप एब्सेंट रहते हैं, मतलब रोमानिया से बाहर रहते हैं, तो आपकी पीआर कैंसिल भी हो सकती है। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है जिन दोस्तों को पीआर रोमानिया की मिली है। अगर आपकी वो पीआर कैंसिल हो जाती है तो दोबारा आपको आकर उसको एक नए सिरे से चालू हो जाती है, दोबारा मतलब वो बहाल हो जाती है, लेकिन वो एक इमिग्रेशन का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से गुजर कर आपकी पीआर दोबारा जो है वो चालू होगी। इसलिए बेहतर है अगर आप किसी कंट्री में जाकर काम करते हैं पीआर के बाद,
तो गाहे बगाहे रोमानिया आकर 1-2 महीना काम करते रहे, ताकि आपका 1-2 महीने का साल में, मतलब 1 साल में 1-2 महीने का टैक्स आपका रोमानिया में भी पे होना चाहिए। इस तरह आपकी पीआर के कार्ड को कोई भी मतलब डेंजर जोन में नहीं जाएगा, आपका पीआर जो है वो रेगुलर ऑन द वे रहेगा। तो अगर आप जाते हैं जर्मनी में तो भाई वहां पर आपको इस लॉन्ग टर्म कार्ड की बेस पर वहां पर टीआरसी कार्ड मिलेगा। ये चीज समझने वाली है। अगर आपने वहां पर भी पीआर लेनी, आपकी पीआर टू पीआर चेंज किसी भी कंट्री में नहीं होगी, ठीक है। पीआर टू पीआर आपकी चेंज नहीं होगी। यहाँ का जो पीआर है वो पीआर आप किसी भी कंट्री में जाकर काम करते हैं, आपका वहां पर होम एड्रेस लगेगा। कोई भी आप घर लेते हैं उसका एड्रेस चाहिए और वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये 2 चीजें चाहिए। उसके बाद आपका वहां का उस कंट्री का टीआरसी कार्ड बनेगा। आपने जिस भी कंट्री में जाना है वहां पर भी जाकर 5 साल वहां पर जो रोमानिया के लॉ के मुताबिक आपने गुजारे हैं, नेक्स्ट किसी कंट्री की आपने पीआर लेनी है तो परमानेंट रेजिडेंस है, वहां पर भी आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। 5 टीआरसी कार्ड आप वहां पर भी एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद 5 साल का टाइम स्पेंड करने के बाद आपको लॉ के मुताबिक वहां का भी पीआर मिलेगा, ठीक है। किसी भी कंट्री का आप पीआर लेकर दूसरे कंट्री में डायरेक्ट पीआर चेंज यूरोप में नहीं कर सकते। एक चीज और ऐड करता चलूं कि जो पीआर है परमानेंट रेजिडेंस, आप किसी भी कंट्री का यूरोप में सिर्फ एक कंट्री का रख सकते हैं। टीआरसी कार्ड आप चाहे 10 कंट्री के बनवा लें, टेम्परेरी जो कार्ड है जो कि आपने 5 साल से पहले बनवाए हैं तो वो चाहे आप 10 कंट्रीज के बनवा लें, लेकिन पीआर परमानेंट रेजिडेंस कार्ड लॉन्ग टर्म कार्ड जो है ये एक टाइम में आप यूरोप में सिर्फ एक कंट्री का रख सकते हैं। सिटीजनशिप जो है पासपोर्ट है, एक टाइम में आप सिर्फ एक कंट्री का यूरोप में रख सकते हैं, ठीक है। एक मतलब यूरोप में रहते हुए आप 2 कंट्री की सिटीजनशिप यूरोप में नहीं रख सकते, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंस आप एक टाइम में 2 कंट्रीज की नहीं रख सकते। तो यही मतलब फार्मूला है। आपने जिस भी कंट्री का नेक्स्ट पीआर जाकर चेंज करवाना है 5 साल आपको वहां पर भी रहना पड़ेगा और 5 साल वहां पर टीआरसी पे स्पेंड करने के बाद टैक्स पे करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वही लैंग्वेज टेस्ट जिस प्रोसेस के थ्रू आपने रोमानिया का पीआर लिया है उसी प्रोसेस के थ्रू आप नेक्स्ट किसी कंट्री का जाकर भी पीआर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर जर्मनी में जाते हैं 5 साल गुजारेंगे, काम करेंगे, टैक्स पे करेंगे, लैंग्वेज सीखेंगे, फिर आपको पीआर मिलेगी। अगर आप स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली में किसी भी बड़े कंट्री में जाकर रहते हैं तो भाई वही प्रोसेस है। जो प्रोसेस के थ्रू आपने रोमानिया की पीआर ली है उसी प्रोसेस के थ्रू आप अगर आप किसी की नेक्स्ट कंट्री में जाते हैं तो आपको पीआर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं सब दोस्तों को समझ आई होगी कि आप रोमानिया की जो पीआर है ये किस तरह नेक्स्ट कंट्री में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ, पीआर पे आप नेक्स्ट किसी भी कंट्री में जाकर लॉ के मुताबिक आपको इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आप पीआर पे नेक्स्ट किसी कंट्री में जाकर काम करते हैं तो मतलब इस तरह का कोई भी कंट्री इशू नहीं क्रिएट करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है ये परमानेंट रेजिडेंस की बेस पर आपको इस चीज़ की थोड़ी सी फैसिलिटेट किया जाता है। चले मतलब किसी भी कंट्री का ये परमानेंट है, ये यूरोपीय यूनियन के अंदर एक डोमेस्टिक जो जोन है वो समझा जाता है। और आप डोमेस्टिक अगर किसी कंट्री के परमानेंट रेजिडेंस हैं तो आप डोमेस्टिक जोन के थ्रू उस फैसिलिटी के थ्रू आपको फैसिलिटेट किया जाता है कि आप किसी कंट्री के यूरोपीय यूनियन के किसी कंट्री के परमानेंट रेजिडेंस है तो आप किसी बड़े कंट्री में काम कर सकते हैं। लेकिन वो बात जैसे मैंने पहले बताई कि 2 साल से ज्यादा आपने रोमानिया से एब्सेंट एक टाइम पे नहीं रहना, ठीक है। इसके बाद हो सकता है नेक्स्ट अगर आप किसी प्रोसेस में पड़ते हैं तो आपकी पीआर कैंसिल भी हो सकती है। दोबारा से आपको इमिग्रेशन का वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू गुजर कर दोबारा से अपनी जो पीआर है वो बहाल करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आ गई होगी कि रोमानियन की जो पीआर है नेक्स्ट किसी कंट्री में अगर चेंज करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आ गई होगी। समझ आए तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।